नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको आरएसपुरा लिए चलेंगे और आरएसपुरा के बाल सुधार गृह में पुलिस पर हुए हमले के हथियार मुहैया करवाने के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लग गई है और इस साजिश में शामिल एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान राहुल कुमार निवासी सुचेतगढ़ के रूप में हुई है और पुलिस ने उसे आज मुंसिफ कोर्ट में पेश किया, जहां से अदालत ने उसे 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है और पुलिस अब उससे पूछताछ कर ये जानने की कोशिश करेगी कि हथियार कहां से लाए गए और इस साजिश में कौन कौन शामिल है। वहीं इस मामले में पकड़े गए दोनों पाकिस्तानी नागरिकों को भी मेडिकल जांच के लिए उपजिला अस्पताल ले जाया गया, जहां औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें अदालत में पेश कर रिमांड पर ले लिया गया। जम्मू स्थित संस्कृत विद्यालय में ही यहाँ ये विश्वविद्यालय में आज प्रशासन, पत्रकारों और विद्यार्थियों के बीच में सीधे संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जोड़ना, उनकी शंकाओं को दूर करना था। इस अवसर पर जम्मू के डीसी डॉक्टर राकेश मिन्हास और आईएफएस जो डॉक्टर बीएस सेंथिल कुमार हैं, ये बीएस सेंथिल कॉल हैं। और साथ ही बताते चलें कि लगातार आप देखिए जो डीसी हैं डॉक्टर मिन्हास और उनके साथ आईएफएस डॉक्टर बीएस सेंथिल कुमार और तहसीलदार मोनिका शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रही और छात्रों ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली, नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों से जुड़े हुए सवाल खुलकर रखे, जिनका अधिकारियों ने विस्तार से उत्तर दिया। वहीं वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार ने लोकतंत्र को सशक्त बनाने में युवाओं की भागीदारी को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि जागरूक छात्र ही समाज को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं और कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने ऐसे संवादों को नियमित रूप से आयोजित करने की मांग की ताकि शासन और समाज के बीच में बेहतर समन्वय स्थापित हो सके। उसको भी 3 भ्रम दूर करना चाहता हूं। 3 भ्रम ये है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि प्रशासन कुर्सी है, प्रशासन ताकत है, प्रशासन लोगों से दूरी है। और बहुत से प्रशासन संभालने वाले लोग भी यही समझते हैं कि शायद कुर्सी, ताकत और लोगों से दूरी ही प्रशासन है। तो मैं आपको एक चीज बड़ा क्लियर भी करता हूं कि प्रशासन कुर्सी नहीं है, प्रशासन जिम्मेदारी है। प्रशासन ताकत भी नहीं है, प्रशासन विश्वास है। और प्रशासन लोगों के साथ दूरी तो बिल्कुल भी नहीं है, प्रशासन लोगों के साथ खड़े होने का संकल्प है। अगर ये तीनों चीजें साथ में आएंगी तो एक सही प्रशासन है। ये कह सकता हूं कि हमारा लोकतंत्र सशक्त है, मजबूत है, क्योंकि जिसकी छाती पर इमरजेंसी के घाव लगे हों वो लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं हो सकता। और लोकतंत्र कमजोर कभी नहीं होगा, लोकतंत्र मजबूत है, लोकतंत्र मजबूत रहेगा। और इसको मजबूती के लिए जो आपने 3 वेक्टर बताए हैं, एक जर्नलिज्म, एक एडमिनिस्ट्रेशन और एक यूथ, आपका बहुत बड़ा रोल है। यानी भूमिकाएं आहिस्ता आहिस्ता बदलती रहेगी। आपको ये मंत्र भी याद होगा, अल्पहारी विद्यार्थी पंचलक्षण। जिसको आता है इसका मुझे लगता है सबको आना चाहिए। आता है नहीं आता तो मैं बता सकता हूँ नहीं आता, चलिए अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये होता है यूथ को, एक यूथ पत्रकारिता को कैसे देखता है, एक पत्रकार को अपनी भूमिका कैसे निभानी चाहिए, ये सवाल सबसे ज्यादा अहम सवाल है। पत्रकारिता को टीआरपी के पीछे नहीं जाना चाहिए, फेक न्यूज और सोशल मीडिया में बड़ा ध्यान रखना चाहिए। अक्सर हम डिरेल हो जाते हैं कि हमने टीआरपी बनानी है, अपना नाम कमाना है, लेकिन आपने तो जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की मांग को लेकर यहां छात्र संगठनों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर सचिवालय का घेराव करने की कोशिश की, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस तुरंत हरकत में आई और प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग्स कर दी गई। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में हल्की झड़प हुई। पुलिस ने एहतियातन कुछ लोगों को हिरासत में लिया, हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना क्षेत्र के छात्रों के भविष्य के लिए
जरूरी है और सरकार को जल्द सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है वो जम्मू को क्यों नहीं दी जाती। देखिए, आप देखिए, तभी पुल के ऊपर से हर जगह बैरिकेड लगा के पुलिस ने अपना पूरा बल का प्रदर्शन करते हुए जो है इन बच्चों को यहाँ पे रोका है। हमारे कुछ साथी जो है वो नीचे रह गए हैं और कुछ यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो बच्चे निहत्ते हैं तो आप उनपे जो है लाठी चार्ज और डंडों के जोर से जो है उन बच्चों को डिटेन करो और उनकी आवाज को जो है दबाने की कोशिश करो। युवा राजपूत सभा आज यहाँ से ऐलान करती है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा है, हम बड़े दिन से देख रहे थे कि हमारी असेंबली में ये बात होगी और कहीं ना कहीं इसको जो है पास कर दिया जाएगा। मैं यहाँ से आज सेक्टर के बाहर से ये ऐलान करता हूँ कि बड़ी जल्दी आपको एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है यही सेक्टर के बाहर देखने को मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि कैसे जो है ये सरकारें जो है जम्मू को जो इग्नोर करती हैं और जो हमारे साथ जो धोखा कर रहे हैं उन बच्चों के साथ, उसका जवाब हम बड़ी जल्दी देंगे। ना हर एक मुद्दे पे आप लोग अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हो, एक दूसरे की पार्टी के ऊपर कटाक्ष कर रहे हो और जनता को बेवकूफ बना रहे हो। जनता किसी भी हद पे जो है तो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा जिला जम्मू साउथ ने आज अपनी मासिक बैठक आयोजित की, जिसमें संगठनात्मक मजबूती, ओबीसी समुदाय से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। बैठक का मुख्य फोकस जनसंपर्क विस्तार, जमीनी ढांचा को सुदृढ़ करना और समुदाय की प्रमुख चिंताओं के समाधान पर था। तो जम्मू कश्मीर भाजपा के ही यहाँ अन्य एवं अध्यक्षों के साथ राज्यसभा सांसद सत शर्मा ने वरिष्ठ पार्टी के नेताओं के साथ बैठक में भाग लिया। उन्होंने मोर्चा पदाधिकारियों और समुदाय प्रतिनिधियों के द्वारा प्रस्तुत शिकायतों और सुझावों को सुना और सभी जायज मुद्दों के जल्द और प्रभावी समाधान का आश्वासन दिया। बैठक में भविष्य की रणनीतियों और कार्यक्रमों पर चर्चा की गई ताकि ओबीसी समुदाय के हितों की रक्षा और पार्टी की संगठनात्मक ताकत बढ़ाई जा सके। जो ओबीसी को रियायतें मिलती हैं, जो ओबीसी को प्रायोरिटीज मिलती हैं, सर्टिफिकेट मिलता है, वो नहीं मिलता। मेरा मानना है कि अध्यक्ष जी, मैं आपको, आपके प्रभारी जी को बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आपके प्रयासों के चलते मैंने मंत्री जी से भी केंद्र में बात की थी और आज एक रिप्रेजेंटेशन भी आपके माध्यम से मंत्री जी तक पहुंचेगी। मैंने इसको साइन किया है, मैं वहां पर उनसे भी बात करूंगा ताकि जो दिक्कतें हमारे इस ओबीसी समाज के लोगों को आ रही हैं, इस निम्न जातियों को, जो मैंने बात की है, जिन जातियों के 4 जातियों के बारे में जिन्हें रूरल रिप्रेजेंट किया गया है, एक हम लोग कोशिश करेंगे और भरसक प्रयास करेंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि कोई भी इंडिविजुअल अपनी सहूलियतों के से या जो प्रेरोगेटिव्स उसे मिलने चाहिए उनसे पीछे ना रहे। तो हम लोग पूरी कोशिश करके इसको जल्द से जल्द करवाने का कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण महाअभियान के तहत आज पार्टी के जम्मू जिला कार्यालय में जम्मू पश्चिम और जम्मू पूर्व विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह बलोरिया ने की और इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण महाअभियान के उद्देश्यों, संगठनात्मक ढांचे और आगामी कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। बलोरिया ने कहा कि यह प्रशिक्षण महाअभियान का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियों, विचारधारा, जनसंपर्क कौशल के प्रति जागरूक करना ताकि वे जनता के बीच में प्रभावी भूमिका निभा सके। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। देश में एक ऐसी पार्टी है, संगठन है जिसका समय समय के साथ दायित्व चेंज होते हैं। 3 साल के बाद हर प्रदेश बूथ के अध्यक्ष से लेके प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक चेंज होता है और उसके बाद पार्टी की व्यवस्था रहती है कि कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होता है और प्रशिक्षण भी हमारा बूथ स्तर, शक्ति केंद्र प्रमुख, मंडल स्तर पे और जिला और प्रदेश स्तर के बाद राष्ट्रीय स्तर पे होता है। और इसी तरह की आज एक जम्मू जिला की योजना बैठक थी जो हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी हैं, इन्होंने सारे ने मिलकर यहाँ की तैयारी की है। इसमें हम योजना करते हैं कि जिला का वर्ग रहेगा, एक मंडल का रहेगा, एक 24 घंटे की वर्कशॉप जो होगी, जो प्रशिक्षण वर्ग होगा वो मंडल का रहेगा और
जो जिला का भी इस तरह का रहेगा। सारी योजना बनी है, बैठी है, अपने अपने विषय रखे हैं, क्या करना है, कैसे करना है। मुझे लगता है कि जम्मू जिला वालों ने एक बड़े अच्छे तरीके से जहाँ पे योजना बैठक की है, मुझे भी इसमें रहने का सौभाग्य मिला है। तो जम्मू में आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बीएससी हेल्थ केयर के 5वें बैच के स्टूडेंट्स के लिए इंडक्शन सेरेमनी का ही यहां पर आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के नेतृत्व में बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट की प्रमुख डॉक्टर रचना सब्रवाल ने किया और सेरेमनी में नए स्टूडेंट्स का जोरदार स्वागत किया गया। उन्हें उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर स्टूडेंट और उनके शिक्षकों के बीच में संवाद हुआ, जिसमें विद्यार्थियों को उनकी पढ़ाई जिम्मेदारियों के बारे में मार्गदर्शन दिया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को प्रोफेशनल एथिक्स और मेडिकल करियर की चुनौतियों और टीम वर्क के महत्व पर चर्चा की गई। इस अवसर पर कॉलेज प्रशासन और विभागीय स्टाफ ने भी उपस्थित होकर नए बैच को समर्थन और शुभकामनाएं दी। Thank you. This is the white coat ceremony of batch 2025-26. जी, आज ये इंडक्शन सेरेमनी रखी है हमने बीएससी एलाइड एंड हेल्थ केयर स्टूडेंट्स के लिए। दिस इज़ द 5th बैच विच हैज़ बीन एडमिटेड टू जीएमसी जम्मू। तो ये काफ़ी सालों से चल रहा है, हम अच्छे से ये कोर्स कर रहे हैं। तो इंडक्शन सेरेमनी से ये होता है कि बच्चे बहुत ही इनको वेलकम करेंगे, इनको मोटिवेट करेंगे, इनके फ्यूचर की गाइडलाइंस बताएंगे, ये करिकुलम कैसा चल रहा है, टीचर से इंटरेक्शन होगी, सीनियर बैचेस से इंटरेक्शन होगा। तो ऐसा रहेगा, इनमें इनको बताएंगे कि हेल्थ केयर है, मतलब दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हेल्थ केयर टीम। तो इन बच्चों को कैसे डेडिकेशन, इनको हार्ड वर्क, इनको कैसे ड्यूटीज़ देनी है और साथ ही इन ड्यूटीज़ के साथ साथ उनको कैसे ही रेजिलिएंट बनना है। तो इनका कंपैशन, एम्पैथी टुवर्ड्स द पेशेंट कितना इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें हम बच्चों को बताएंगे और बच्चे बहुत ही एंथुसियास्टिक हैं। बच्चों ने कल्चरल इवेंट भी रखा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बिश्नाह कस्बे की वार्ड नंबर 1 में लंबे समय से जल भराव की समस्या से जूझ रहे लोगों को आखिरकार राहत मिलनी अब शुरू हो गई है, लेकिन स्थानीय लोगों की तरफ से अपनी मांग को भी सामने रखा गया। स्थानीय निवासियों का एक शिष्टमंडल आज तहसीलदार से मिला है और उन्हें क्षेत्र की स्थिति से अवगत कराया। शिकायत का तुरंत संज्ञान लेते हुए तहसीलदार मौके पर पहुंचे और जेसीबी मशीन लगवाकर पानी की निकासी का कार्य शुरू करवाया। वार्ड में लगातार पानी जमा रहने से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया था। गंदे पानी के कारण बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। प्रशासन की इस कार्रवाई से लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि उन्होंने मांग की है कि समस्या का स्थायी समाधान किया जाए ताकि भविष्य में दोबारा ऐसी परिस्थितियां न पैदा हों। ये जो गली है इसमें हमारे 8-10 घर हैं, उनके तो पिछले 10-12 दिनों से बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि 1.5 फुट 2-2 फुट पानी खड़ा था उनके गेट के बाहर। तो बहुत ही गंदा पानी है। और आज तहसीलदार साहब के पास ये यहाँ हमारा डेपुटेशन गया था, तो तहसीलदार साहब ने संज्ञान लेते हुए यहाँ जेसीबी बुलाई है। अब टेम्परेरी तौर पे इसका हल निकाला गया है। तो मेरी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन और तहसीलदार साहब से, एमएलए साहब से भी, कि तहसीलदार साहब और ईओ से एमएलए साहब बैठक करें और इस पानी का कोई प्रॉपर समाधान निकालें। अदरवाइज बिश्नाह में ये जो आने वाले टाइम में ये बहुत ज़्यादा समस्या बनने वाली है। अदरवाइज आने वाले दिनों में ये बहुत विकराल रूप। हम तो 2 साल से झेल रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। बस लड़ने को लोग तैयार है, अल्टरनेट कोई नहीं था। इस बार हमारा अल्टरनेट निकलना चाहिए, नाली निकले, रोड बने। बच्चे एक्सीडेंटल पॉइंट बना हुआ है, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम सभी यही पहले रोड पूरा खुला। बॉर्डर किसान यूनियन रामगढ़ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के समक्ष आवाज बुलंद कर दी है। यूनियन के प्रधान मोहन सिंह ने रामगढ़ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों के किसानों को लंबे समय से अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने किसानों को उनकी जमीनों का मालिकाना हक दिए जाने की मांग प्रमुखता से उठाई और कहा कि जब तक किसानों को कानूनी अधिकार नहीं मिलते उनकी समस्याएं दूर नहीं होंगी। और इसके अलावा उन्होंने बिजली से जुड़ी समस्याओं का भी मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि सीमावर्ती इलाकों में किसानों को अनियमित बिजली आपूर्ति के कारण भारी नुकसान झेलना पड़ा। यूनियन ने सरकार से जल्द ठोस कदम उठाने की और किसानों को राहत दिलाने की अपील की। सरकार जब तक ये राइट हमें नहीं देगी, हम ना कोई मार्गेज कर सकते हैं, ना कोई और किसी किस्म का लोन ले सकते हैं, कुछ भी नहीं हम कर सकते। दूसरी बात इसके साथ साथ ये आई कि हमारे देखो एग्रीकल्चर पंप सेट वो खाली पड़े हुए हैं
और सरकार कहती है ये मीटर लगे हुए, मीटरों पे रीडिंग है, जबकि फिजिकली मीटिंग बिल्कुल नहीं लगे हुए। और हमारा जो नाइट मूवमेंट है सिविल की वो बंद कर देते हैं, तो ना हम रात को चला सकते हैं। और इन्हीं कारणों के कारण आप देखो ये पंजाब में फ्री है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर ने आज नरवाल छन्नी रामा क्षेत्र का दौरा कर अवैध कब्जों और गैर कानूनी झुग्गियों का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पाया गया वहां आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए तुरंत कार्रवाई की जाए। कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थानीय प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि चिन्हित स्थानों पर नोटिस जारी कर डिमोलिश की कार्रवाई को नियमानुसार किया जाए। और प्रशासन ने बताया कि ये कार्रवाई शहर में सुव्यवस्थित विकास, साफ सफाई और आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। के पीछे का जो इलाका है बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे डंपिंग होती है और कूड़े का बहुत वहाँ पे इशू रहता है। अब क्योंकि यहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया कम है और मेजरली इंस्टीट्यूशंस है, आरटीओ है, ट्रांसपोर्ट नगर है, तो इसीलिए इधर किसी का ध्यान नहीं जाता। तो अभी हमने यहाँ पे एक प्रपोजल बनाया है कि एक वेंडिंग जोन यहाँ पे डेवलप करेंगे, जिसमें हमारे पास 7 से 8 कनाल की ज़मीन अवेलेबल है। और नाले का भी प्रोटेक्शन करेंगे, क्योंकि पिछली बार जब फ्लड्स आए थे तो यहाँ से नाले सड़क को पूरा ऑलमोस्ट लेके उसमें चला गया था। तो कहीं ना कहीं इसमें ज़रूरत है कि इस जगह पे वेंडिंग जोन से काफ़ी सारे लोग जो हाईवे पे लगाते हैं उनको भी हम लोग शिफ्ट कर पाएंगे और हमारा हाईवे भी सेफ रहेगा। जौड़िया म्युनिसिपल कमेटी की ईओ संदीप कुमार गुप्ता की अगुवाई में आज जूड़िया बाजार में बढ़ते हुए अतिक्रमण को देखते हुए विशेष अभियान चलाया गया। ईओ संदीप कुमार गुप्ता ने अपने कर्मचारियों और पुलिस बल के साथ बाजार का दौरा किया। इस दौरान जिन दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर सामान रखा हुआ था उनसे वह सामान तुरंत दुकानों के अंदर करवाया गया। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी भी दुकानदार ने आगे से अपना दुकान के सामान को बाहर रखा तो यहाँ आप देखिए सामान जब्त कर लिया जाएगा, यानी कि दुकान के बाहर सामान नहीं रखना है और अगर किया गया इस तरह से कृत्य तो फिर जुर्माना होगा। फालतू दी जो गड्डियां पार्किंग लाई है, गड्डियां जी आंदियां जो बसा वगैरह आंदे और भी जाम लगी जाता। इन्हें समझाया गया कि जो तुम समान फालतू बाहर लाया था वो अंदर अपने दायरे में रखन। अगर ये नहीं मनते इस गल तो फिर इनका समान भी जब्त करने हम मनना तो चाहता, जिन्हें प्यार करना समझाया तो उन्हें प्यार करने नहीं मनने तो फिर। बाहू विधानसभा के विधायक विक्रम रंधावा ने आज संजय नगर में नए विकास कार्यों का उद्घाटन कर लोगों को समर्पित किया। इन विकास कार्यों के तहत क्षेत्र की यहां गलियों में नई टाइलें लगाई गई, जिससे पैदल चलने वाले लोगों को सुविधा मिल गई और रास्ते साफ सुथरे बने। इसके अलावा यहां इलाके की सीवरेज व्यवस्था में भी सुधार किया गया, जिससे बारिश के समय जल जमाव की समस्या कम होगी और स्वच्छता बढ़ेगी। तो विधायक ने कहा कि ये प्रयास जनता की सुविधा और जीवन स्तर सुधारने के लिए किए जा रहे हैं। ये छोटी छोटी गलियां हैं, हमारी इंटीरियर गलियां हैं, इनकी हालत बहुत खराब है। अब क्योंकि पहले यहाँ पे मैनुअल ब्लैक टॉपिंग कभी हुआ करती थी, अब आजकल वो वायबल नहीं है। तो ये टाइल का एक अच्छा कंसेप्ट जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से लाया गया है। छोटी गलियां हैं, अब गलियां तो बन जाती हैं, इसका रख रखाव भी करना बड़ा जरूरी होता है। मैं स्थानीय लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आपकी ये अपनी प्रॉपर्टी है, आपकी अपनी संपत्ति है, आपके ही पैसे से इसका निर्माण हुआ है, इसकी सफाई रखना, इसका रख रखाव रखना। अब गली का निर्माण हुआ है, कल कोई आगे इसके ऊपर रेत बजरी गिराएगा और अगले वाला निर्माण कार्य लगाएगा, उससे गली डैमेज होगी। तो ये अब आगे कंस्ट्रक्शन के भी काम होंगे। विश्राम में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग लगातार तेज हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के एससी मोर्चा ने भी आरोपी को फांसी पर लटकाने की मांग की। पार्टी का कहना है कि सख्त सजा से भविष्य में किसी भी व्यक्ति को ऐसी घिनौनी हरकत करने से रोकने में मदद मिलेगी। एससी मोर्चा के अध्यक्ष महंत रामपुरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मांग को जोर शोर से उठाया। क्योंकि हमारे सनातन में, हमारे हिंदू समाज में हम बच्ची को माता का दर्जा देते हैं। हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो उसको कंज को पूजने के बाद उसके चरण धो करके हम अपने माथे में लगाते हैं, अपने आप को पवित्र मानते हैं। और ऐसे दुष्कर्मी को हमारी मांग है आपके माध्यम से कि ऐसी कड़ी सजा दी जाए ताकि उसको फांसी की भी सजा भी उसके लिए कम है, ताकि लोगों को शिक्षा मिले कि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति अगर वो उसकी दिमाग में ये चीज आए तो वो 100 बार सोचे कि। और मैं पुलिस प्रशासन से भी ये कहूंगा कि पुलिस प्रशासन अपना अच्छा काम कर रहा है। महिला डिग्री कॉलेज कठुआ में आज रोड सेफ्टी पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय
आरटीओ ने छात्रों को सड़क सुरक्षा के महत्व और नियमों के पालन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हेलमेट पहनना, यातायात संकेतों का पालन करना, मोबाइल का इस्तेमाल करना ये काफी घातक साबित हो सकता है। आरटीओ ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सावधानी बरतने की भी अपील की। चलिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।